नमस्ते, कुमार जोशी एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। सितंबर 2022 वृषभ लग्न के लिए, टोरस एसेंडेंट के लिए कैसा रहेगा। देखिए, वेरी फर्स्ट थिंग, लग्न शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं मैं। एसेंडेंट का मतलब समझिएगा, आपकी बहुत सारी कुंडली, उसमें से सबसे पहली लग्न कुंडली होगी और उसका ये पहला घर है सामने वाला। अगर यहाँ 2 लिखा होगा तो ये वीडियो देखिएगा, अदरवाइज ये वीडियो नहीं देखिएगा। आपकी कुंडली में जहां चंद्र लिखा है वहां 2 लिखा हो तो आपकी वृषभ राशि है, वृषभ लग्न नहीं, याद रखिएगा। वेरी फर्स्ट थिंग, अगर आपका वृषभ लग्न है तो ये वीडियो देखिएगा। इस महीने का देखिए, मैंने हेडिंग लिखा है टाइम टू परचेज ए हाउस। एक घर खरीदने के लिए एक अच्छा समय आपका आ गया। आपका गुस्सा कंट्रोल करिएगा, लग्न में मंगल है। गाय को गुड़ खिलाइएगा, हो सके तो ट्यूसडे को उपवास करिएगा और भाई के साथ का रिलेशंस को अच्छा रखिएगा। मंगल आपके लग्न में आया है, बिगाड़िएगा नहीं उस बात से। मैंने गुड़ का दान करने मिला है। और दिस इज द टाइम ऑफ दिस मंथ टू प्लान योर ओल्ड एज वेरी स्मार्टली। जैसे शुक्र आपका 23 तारीख तक आपके चतुर्थ स्थान में आया है, ये 31 अगस्त से 23 सितंबर तक टाइम है आपके लिए अपना घर का प्लान करने के लिए, मन की शांति का अनुभव करने के लिए, मामा के साथ के रिलेशंस को इंप्रूव करने के लिए। और 24 सितंबर से 17 अक्टूबर का तक का टाइम है, ये थोड़ा रोमांटिक टाइम है आपके लिए। थोड़ा नहीं, काफी रोमांटिक है। एक तो आपका वृषभ लग्न भी है, आप खुद ही रोमांटिक पर्सन है। ये 12वें स्थान में राहु है, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के योग बताता है। यानी कि आपका लास्ट वीक ऑफ सितंबर में, 24 सितंबर से वो शुरू हो जाएगा, लास्ट वीक ऑफ सितंबर। ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी दे सकता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये 24 सितंबर से 17 अक्टूबर तक आपके जीवन में मैरिड होगे तो भी एक अपोजिट सेक्स का एंट्री हो सकता है, ये संभावना है। बेसिकली देखें, आपका मैं डेट वाइज प्रिडिक्शन करने के पहले थोड़ा डिटेल में बताता हूं आपको। ये तारीख को कहीं ना कहीं मार्क कर लो, टू बी केयरफुल वाला, टू बी केयरफुल वाला तारीख। यह तारीख में ज्यादा झंझट नहीं करिएगा। मैं ज्यादातर टोरस लग्न को देखता हूं, बहुत सबसे सुखी लग्न में मानता हूं, खा पी के बड़े आनंद में जीने वाला लग्न है। वृषभ, तुला और मीन शुक्र के कंट्रोल वाले लग्न है। ये तारीख को 1 और 2, 17, 18, 22, 23 और 24 मैं डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं, तो आपको बताता हूं कि किस तरह से इसका इफेक्ट होगा। 1 और 2 तारीख आपके लिए एक्सपेंसिव होगा। कोई फीमेल फैशनेबल चीज के पीछे आप खर्च भी करेंगे 1 और 2 सितंबर, हो सकता है। ये जो टाइम है 1 और 2 सितंबर, ये आपके पत्नी के साथ शॉपिंग में जाने का टाइम है। पत्नी हो, आपके हस्बैंड के साथ शॉपिंग, मतलब पैसा वापरने का टाइम, टू एंजॉय द टाइम विथ स्पेंडिंग द मनी। पैसा वापरने का आनंद लीजिएगा, अपना टेम्पर नहीं गवाइएगा। आप किसी भी पर्टिकुलरली मेल है और फीमेल के साथ काम कर रहे हैं, यू टू बी वेरी केयरफुल वाइल डीलिंग विद द फीमेल पर्सन। 1 और 2 सितंबर, 3, 4 और 5 सितंबर मैंने गुड़दान करने को बोला। ये 3, 4, 5 सितंबर आप रिवाइज करेंगे अपने आप को, कहां आप चूक रहे हैं, क्या करना चाहिए फ्यूचर में, ये सोचेंगे आप। 3, 4 और 5 सितंबर आप उसको सोचेंगे क्या करना है आपको, और उसके बारे में आगे आप स्टेप लेंगे। 6, 7 और 8 सितंबर इस महीने का सबसे बेस्ट दिन है पैसा हाथ में आने का। आप कहीं 6 to 8 सितंबर टू गेट अ मनी, मतलब कहीं से अगर आप पैसा मांग रहे हो तो उसके दरवाजे पे खड़े हो जाओ। 6, 7, 8 आपकी झोली खाली नहीं रहेगी। इस साल आपको अप्रैल 2023 के पहले, अप्रैल 2023 के पहले गुरु आपके 11वें स्थान में, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। ऐसी घटना 100% होगी अप्रैल 2022 से अप्रैल 2023 में। 6, 7, 8 आपका बटवा भरा रहेगा। दिस इज द डे यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फैमिली। आपके परिवार का पूरा एंजॉय करेंगे आप, फूड, फैमिली और फाइनेंस। 6, 7, 8 तारीख आपके लिए सरस्वती का वरदान भी होगा, यानी कि आप बोलेंगे बहुत रिस्पेक्टफुली, उसको लोग सुनेंगे भी। आपके परिवार के लोगों के लिए तो आप हीरो बने होंगे। 6, 7, 8 को। 9 और 10 सितंबर ये वो तारीख है। 9 और 10 सितंबर को आपका पड़ोस में किसी से आंख मिचौली हो जाएगा। 9 और 10 सितंबर आप में
हिम्मत भी बढ़ेगा और ये थोड़ा रोमांटिक दिन भी रहेगा। 9 और 10 सितंबर हिम्मत भी बढ़ेगा और मैंने बोला ऐसा पड़ोस में कुछ कोशिश करेंगे आप। 9 और 10 सितंबर को 11, 12 और 13 जो तारीख मैंने लिखा है, घर के साथ का एंजॉयमेंट का टाइम लिखा है, नया घर को प्लान करने का टाइम लिखा है, मम्मा के साथ का आपका जो जो रिलेशंस है उसको साउंड करने का टाइम है मम्मा के साथ का। आपके मामा बहुत रुबाबदार व्यक्तित्व है। मैंने जितने टॉरस देखे हैं उनके वैवाहिक जीवन में जो प्रॉब्लम होता है उनकी मामा की वजह से होते हुए देखा है मैंने बहुत बार। चतुर्थान में सिंह राशि है, मतलब आपकी मामा कभी झुकना जानती ही नहीं। और बीबी है जो स्कॉर्पियन है, रिवेंजस है, टू टेक द रिवेंज, शी नोज वेरी वेल टू टेक द रिवेंज, शी और ही। आपके मामा को आपके वैवाहिक जीवन में ज्यादा इंटरफेयर न करने दो तो बेहतर है। और ये महीना आपके स्पाउस के लिए हो सकता है 31 अगस्त से 23 सितंबर आपके स्पाउस के लिए प्रमोशन का टाइम। आपका स्पाउस काफी तरक्की भी इस समय में पाएगा। 9 और 10 सितंबर बहुत अच्छा है। 11 मैंने बोला 9 और 10 रोमांटिक टाइम है पड़ोस वाला। 12, 9 और 10 तारीख, 11, 12 और तारीख 13 हैप्पी एट होम, रिलेशंस इंप्रूव करने की कोशिश करो मम्मी के साथ का। 14, 15 और 16 सितंबर, 14, 15 और 16 सितंबर ये दिन है आपके बच्चों के साथ एंजॉय करने का। आप जिसको प्यार करते हैं उसके साथ एंजॉय करने का। स्टूडेंट के लिए भी अच्छा है, प्यार करते हैं उनके लिए भी अच्छा है, शेयर मार्केट वाले लोगों के लिए भी 14, 15 और 16 बहुत अच्छा समय रहेगा। मतलब नई आइडिया क्लिक करेंगे आप। इस साल आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में बहुत बड़ा चेंज भी करेंगे आप। और 14, 15, 16 कोई लर्न करने का टाइम, कोई ना कोई आप सीखेंगे। टू लर्न, दिस इज द बेस्ट टाइम। 17 और 18 मैंने बोला हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का, ये एक्सपेंसिव था, ये हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का टाइम है। 17 और 18 जानबूझ के आप किसी से झगड़ नहीं पड़िएगा। मैं ज्यादातर वृषभ लग्न को देखता हूं, आप समझते हैं जिससे प्यार करते हैं उसके साथ लड़ा भी जा सकता है, ये आपकी सोच है। ये दिन हो सकता है, मैंने 17 और 18 बोला आपको, आपके मैटरनल अंकल के साथ का कोई रिलेशन आ सकता है। आपका कोर्ट कचहरी का अभी जो केसेस अगर है, देखिए आउट ऑफ द कोर्ट अगर हो सके तो सेटल करिएगा, ये मेरा सजेशन। 6वां केतु है, शत्रु के साथ का माथापुड़ी बढ़ेगा। 12वां राहु है, ये अचानक एक्सपेंसेस भी बढ़ा सकता है। सो 17 और 18 झगड़े से दूर रहिएगा। कोर्ट कचहरी का डेट अगर कभी कभी अपने हाथ में होता है तो ये 17 और 18 तारीख से दूर रहिएगा, झगड़े से दूर रहिएगा। झगड़े का मुंह काला ही होता है, कोई उससे कोई फायदा हो सकता है ऐसा नहीं है। 19, 20 और 21 टेम्पररी टाइमिंग बहुत बड़ा चांस मिलेगा। आपके पति या पत्नी के साथ का ट्यूनिंग बजा गजब का रहेगा आपका। 19, 20 और 21, 19, 20, 21 के दिन देखिए कोई रोमांटिक दिन भी ये साबित होगा। पत्नी के साथ या पति के साथ का आपका जो ये दिन है, ज्यादातर देखिए आपके पति अगर आप फीमेल है तो आप दिखने में बहुत सुंदर होंगे, मेल है तो भी आप सुंदर होंगे। आपका स्पाउस है वो जल्दी माफ नहीं कर पाता। अगर आपका वृषभ लग्न है तो ये बात ध्यान में रखिएगा, आपका स्पाउस जल्दी माफ नहीं कर पाता। उसका जिद्दीपना आप 10 अगस्त से लेकर 15 अक्टूबर तक देखेंगे। इसके लिए मैंने गाय को गुड़ खिलाने को बोला है आपको। 19, 20, 21 उसके साथ का ट्यूनिंग बढ़ाओ। 22, 23, 24 मैंने लिखा है आपको टेंशन का समय, थोड़ा मानसिक टेंशन में आ जाएंगे आप, दुख होगा, ऐसी घटना आकार लेगी। 22, 23 और 24 अभी इन दिनों में देखिए कोई कन्या भोजन करवाएं छोटी लड़की को, कुछ कुछ फूड पैकेट गिफ्ट कर सको तो बेस्ट है। 22, 23, 24 पर्टिकुलरली, नहीं तो बहुत मानसिक तनाव रहेगा 22, 23, 24 को। जनरली मैं वृषभ लग्न को देखता हूं एक से ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम होता है। कभी कभी पत्नी नौकरी करते रहती है, ऐसा भी रहता है। कभी कभी मैंने ये भी देखा है कि उनके फोरफादर का बहुत काफी प्रॉपर्टी होता है और वहां से भी इनकम आता रहता है, फिक्स डिपॉजिट जैसा रहता है, उससे भी आपके पास व्हीकल भी होगा। और 22, 23, 24 तारीख को ड्राइव योर व्हीकल वेरी केयरफुली। अगर आप ये मेरी बात भूल गए और आपने अंधाधुंध चलाया तो उसकी सजा भी आपको 22, 23, 24 को आपके दामन में गिरेगी गिरेगी और गिरेगी। ये आप मेरे को 25 तारीख में कमेंट में लिखेंगे, ये मैं श्योर हूं इस बात से। तो ड्राइव योर व्हीकल केयरफुली।
आपका पेट्रोल डीजल चेक कर लीजिएगा कहीं जाना हो व्हीकल से। तो मैं ज्यादातर तो देखिए व्हीकल को एंजॉय करते हुए लग्न सिर्फ 3 देखता हूं, वृषभ, तुला और मीन। बाकी लोग व्हीकल को एंजॉय नहीं करते। व्हीकल लेते हैं, अब दूसरे के पास व्हीकल है तो खुद भी ले लेते हैं, वो ईर्ष्या से लेने की बात। बट व्हीकल को एंजॉय करने का टाइम है, जो काम है वो वृषभ, तुला और मीन का है। और ये टाइम आपके लिए 22, 23, 24 टेंशन का रहेगा। 25 और 26 तारीख ये आप रिलीजियस हुए होंगे, आपका माइंड बहुत रिलीजियस हुआ होगा और कोई धार्मिक सफर पे भी आप निकल सकते हैं। 25 और 26 सितंबर को आपके भाई बहन मैरिड रहेंगे तो उनके वैवाहिक जीवन के साथ का भी कुछ कनेक्शन 25 और 26 को आएगा आपका। 27, 28 और 29 इफ यू आर ए जॉबलेस दैट विल बी द बेस्ट डे फॉर द जॉबलेस। 27, 28 और 29 तारीख को आपकी ऑथोरिटी बढ़ेगी। आपको अगर किसी का साथ में आपका कोवर्कर है जो साथ में काम कर रहे हैं, वो गड़बड़ कर रहे हैं आपके साथ काम करने वाले लोग, उसको अगर सीधा करना हो तो 27, 28, 29 तारीख बेस्ट है। नौकरी करते हो तो, बिजनेस करते हो तो बात अलग है। ये 27, 28, 29 आपको बहुत बड़ा ऑर्डर कंफर्म हो सकता है। 27, 28, 29 को बहुत बड़े आदमी से मुलाकात हो सकता है। आपने बहुत बड़ा आदमी से मुलाकात, बहुत बड़ा काम हो जाना, ये सब लाभ होगा आपको 27, 28, 29 को। और लास्ट डे ऑफ सितंबर ये आपके लिए बहुत बड़ा पैसे का लाभ भी ला सकता है। 30 सितंबर से 2 अक्टूबर भी आपका पर्स भरा रख सकता है। किसी किसी आपके चाचा है, दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम, आपके चाचा को मिलने का टाइम है। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कहीं कोई चेंजेस करने का टाइम है। 30 सितंबर से 2 अक्टूबर, देखिए मैंने 30 सितंबर यहां भी लिखा है। दिस इज द टाइम। शेयर मार्केट में कोई इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में आप चेंज करना चाहते हैं तो भी बेस्ट रहेगा। अब डेट वाइज प्रिडिक्शन में एक तो मैं बोल ही चुका आपको 27, 28, 29। इफ यू आर ए जॉबलेस दिस विल बी द बेस्ट टाइम। बिजनेस के लिए आई से नो बिकॉज राहु 12वें में, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर खड़ा करेगा। कोई भी जनरली मैं रोमांटिक देखता ही हूं वृषभ, तुला और मीन को। अब सप्तमेश लग्न में आया है और ये शुक्र का रोमांटिक पना आपके लव हाउस में हुआ है, देखिए 25 सितंबर को। यानी कि 25 सितंबर अगर आप प्यार करते हैं तो बेस्ट साबित होने वाला है। 9 और 25 सितंबर, 9 सितंबर को 11 और 5 का, यानी कि ये घर में रोमांटिक टाइम है। दोज हु आर मैरिड फॉर देम दिस इज द बेस्ट डे, दिस इज द फॉर द अनमैरिड पर्सन। 25 सितंबर ये बाकी घर में बहुत आनंद का वातावरण 9 सितंबर को आप पाएंगे। मैंने बोला ऐसा, ये पड़ोस में कहीं नैन भी लड़ जाएगा। ये तारीख भी है 9 सितंबर जो मैंने बताया आपको। हेल्थ के लिए 17, 18 सितंबर मैंने बोला आपको पहले ही, यू हैव टू बी केयरफुल। सामने से चल के झगड़ा भी सर पे नहीं लीजिएगा। 17 और 18 को मैंने बोला आपको प्रेडिक्शन में, 17 और 18 को लड़ नहीं पड़िएगा। आप जिससे प्यार करते हैं, आप सोचते हैं लड़ना अधिकार है, तो वो चूक जाते हैं आप। स्टूडेंट के लिए 14, 15, 16, 30 सितंबर बेस्ट है। मतलब देखिए 14, 15, 16 और 30 तारीख को कॉन्सेंट्रेट करिएगा आपकी स्टडी के लिए। स्टूडेंट के लिए तो गुरु की एस्पेक्ट है, बुद्धिस्तान में बुध आया है, बुध के ऊपर गुरु की एस्पेक्ट है। मतलब बेस्ट टाइम चल रहा है स्टूडेंट के लिए। और ये तारीख बहुत बड़ा मिरेकल देगा 14, 15, 16 और 30 को। कोई आपका सब्जेक्ट, देखिए पढ़ते होंगे तो कोई सब्जेक्ट आपको अच्छे भी नहीं लगते होंगे, तो ये सब्जेक्ट जो अच्छा नहीं लगता है उसको पढ़ने का ये टाइम, तुरंत आपके दिमाग में वो चीज बैठ जाएगा, वो संभव है। 14, 15, 16 और 30 सितंबर का एडवांटेज लीजिएगा। विवाह के लिए आई हैव सेड यस। बेडरूम में राहु है, इसके लिए विष्णु सहस्त्रनाम करिएगा और बहते जल में नारियल बहा दीजिएगा 25 सितंबर को। हर बुधवार को विष्णु सहस्त्रनाम सुनिएगा। बेडरूम में राहु है, ये एबनॉर्मल सेक्स भी बताता है। 12th हाउस बेडरूम में, 12th हाउस का राहु स्लीपिंग डिसऑर्डर भी दिखाता है। 12th हाउस का राहु है, 12th हाउस का शनि है, स्लीपिंग डिसऑर्डर दिखाता है। यानी कि आदमी दिन भर रात भर बैठ के मोबाइल देखता है। आजकल तो बीमारी हो गया मोबाइल, रात भर बैठ के मोबाइल देखता है और बाद में दिन भर सोता है। दिन तो अनफिटनेस हो जाए, बॉडी में जो अनफिटनेस आता है, ये 12th हाउस का राहु का नेगेटिविटी है। सो आई सेड एवरी वेडनेसडे विष्णु सहस्त्रनाम सुनिएगा, एवरी वेडनेसडे, और हर अमावस को विष्णु सहस्त्रनाम करके हो सके तो बहते जल में नारियल बहाइएगा।
मैरिज के लिए मैंने यस बोला है, लेकिन ये विष्णु सहस्त्रनाम जरूर करिएगा। और शेयर मार्केट के लिए 14, 15, 16 बेस्ट रहेगा। ये टू लर्न समथिंग है। 14, 15, 16 कुछ सीखने का टाइम है। और 30 सितंबर के दिन आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में 2 अक्टूबर तक वो टाइम रहेगा। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कुछ चेंज करने का टाइम है। 30 सितंबर से 2 अक्टूबर आपके दोस्तों के साथ पार्टी करने का टाइम आपके लिए। देखिए, मैं आप वृषभ लग्न वाले को खाना खाने के बहुत शौकीन समझता हूं। 6, 7, 8 ये दिन में फूड, फैमिली और फाइनेंस, ये तीनों तीन का मजा लेंगे आप। बहुत बड़ा आंकड़ा भी सितंबर 6, 7, 8 में हाथ में आना ही चाहिए। ये तो अभी अबाउट डेट वाइज का प्रेडिक्शन हुआ आपका। अब थोड़ा आपके कुंडली को देखें। अब लग्न चतुर्थ में आया, मन के अंदर एक अजब शांति का अनुभव करेंगे आप। 31 अगस्त से 23 सितंबर आप या तो व्हीकल लेंगे या तो एक घर लेंगे, ये संपूर्ण संभावना है। शुक्र चतुर्थ में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। ये रात का अंधकार, और शुक्र बड़ा सुंदर ग्रह, ये अंधकार में अच्छा फल देता है। चतुर्थ स्थान में शुक्र बड़ा अच्छा फल देता है। तो चतुर्थ का शुक्र दिग्बल प्राप्त करता है, यानी कि एक्स्ट्रा ताकत प्राप्त करता है। जैसे मंगल जैसे ग्रह कर्मस्थान में दिग्बल प्राप्त करता है, अधिकार। तो ये अधिकार की परिभाषा है, दिग्बल शब्द इस्तेमाल होता है। तो ये दिग्बल प्राप्त किया हुआ शुक्र है जो लग्नेश है आपका। 24 सितंबर से 17 अक्टूबर रोमांटिक टाइम है। आपकी बुद्धि का दूसरों को फायदा होगा। 24 सितंबर से 17 अक्टूबर सीखने के लिए भी बेस्ट रहेगा। इफ यू आर ए स्टूडेंट, गुरु की कृपा है आपकी बुद्धि स्थान पर, और ये शुक्र की कृपा है आपके लव हाउस पर। बेस्ट टाइम से जाएंगे आप। शुक्र गुरु का अपोजिशन भी हो जाएगा, तो ये बेस्ट टाइम रहेगा 24 सितंबर से 17 अक्टूबर टू लर्न समथिंग। आपकी बुद्धि का दूसरों को भी फायदा होगा। और दिस इज द 24 सितंबर से 17 अक्टूबर तक आपके बच्चों के बारे में कुछ अच्छा न्यूज भी मिलेगा। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कभी कभी क्या होता है, देखिए बच्चे से हम कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और ये जो 24 सितंबर से 17 अक्टूबर में टाइम टू स्पेंड विथ योर चिल्ड्रन, आप जिससे प्यार करते हैं, आपके जो सर्जन है, क्रिएशन है, उसके साथ, जैसे बहुत बड़े गुरु है, आप आध्यात्म से जुड़े हैं, तो आपके शिष्यों के साथ टाइम स्पेयर करने का टाइम। अगर आप मेरी तरह है तो टाइम है बच्चों के साथ एंजॉय करने का टाइम, टू लर्न समथिंग। दिस इज द रोमांटिक टाइम 24 सितंबर से 17 अक्टूबर। और उसके पहले का टाइम मैंने बोला ऐसा, टू परचेस ए व्हीकल और टू परचेस ए हाउस बेस्ट टाइम है। 11वें स्थान में गुरु आया, 12वें स्थान का राहु है, थोड़े केयरफुल रहिएगा। मतलब आप जिस धर्म के व्यक्ति हैं, आप कोई भी धर्म के व्यक्ति हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, बट अपने धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म के पर्सन से अगर कोई डीलिंग करते हैं आप, चाहे प्रॉपर्टी का मामला हो चाहे व्हीकल का मामला, केयरफुल रहिएगा। वकील की एडवाइस लीजिएगा जब प्रॉपर्टीज के लिए कुछ नया काम करते हैं, क्योंकि देखिए लग्न में मंगल आया, मतलब आप एग्रेसिव है, आप एनर्जेटिक, आप में शक्ति का संचार हुआ है। अब 10 अगस्त से 15 अक्टूबर तक आपके अंदर बहुत जबरदस्त एनर्जी आया, एनर्जी का यूटिलाइज करिएगा। माँ बाप के लिए आप एक बहुत अच्छी संतान साबित होने हुए ही है। जनवरी 2020 से अप्रैल 2022 तक, जनवरी 2020 से जनवरी 2023 तक आप माँ बाप के लिए बहुत एक अच्छी औलाद साबित हुए। धार्मिक काफी ट्रैवलिंग भी आपने जनवरी 2020 से जनवरी 2023 तक काफी धार्मिक ट्रैवलिंग भी आपने किया है। पर्टिकुलरली 25 और 26 सितंबर इस महीने के लिए ट्रैवलिंग के लिए बेस्ट है। सूर्य अभी आपके संतान स्थान में आ रहा है 17 सितंबर से 16 अक्टूबर, यानी कि आपके बच्चे, मैंने बोला, कई रुबाब भी करेंगे आपके साथ, सेल्फ रिस्पेक्टिव नेचर भी दिखाएंगे। सो इट इज द टाइम 24 सितंबर से 17 अक्टूबर उनको ऑब्जर्व करिए। उनके साथ का ट्यूनिंग आप मजबूत कर पाएंगे, उनका सम्मान भी मेंटेन करिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको ईगो दर्शन भी करवाएंगे। हो सकता है उनको बहुत सम्मान प्राप्ति भी होगा। मैंने बोला आपको 17 सितंबर से 16 अक्टूबर सूर्य पंचम में है, और शुक्र 24 सितंबर से 17 अक्टूबर में आपके संतान स्थान में है, और गुरु से दृष्ट है, यानी कि संतान को कोई ना कोई उनके साथ का बहुत पॉजिटिव ट्यूनिंग आप अनुभव कर पाएंगे। ये 12वें राहु का उपाय करिएगा। अपने धर्म से विपरीत धर्म वाले के साथ डीलिंग करते हुए केयरफुल रहिएगा। कोर्ट कचहरी का मामला है वो बहुत लाभदायक नहीं रहेगा। केतु आपके 6वें स्थान में, इसके लिए
केतु 6वें स्थान में, तो केतु का उपाय स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाना और कंबल का दान करना। पुअर पीपल को कंबल का दान करो, नीडी पर्सन को, और पर्टिकुलरली आपके सोसाइटी में जो स्वीपर आता है उसको दान करो कंबल का, लाभदायक रहेगा। केतु का मैंने बताया, शनि का मैंने बताया आपको, शनि धर्म स्थान में आया लास्ट 3 साल से, लास्ट 2 साल से, जनवरी 2020 से ये यही है आपके भाग्य में। अभी कर्म स्थान में आएगा और ये योग कारक ग्रह है आपका, यानी कि ये बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करने के चक्कर में है। अगर आप कोई बहुत बड़ा बिजनेस के लिए, मैंने बोला आपको कि अभी नो इसके लिए मैं बोला हूं क्योंकि ये राहु 12वें में, इन्वेस्टमेंट बहुत केयरफुल रहिएगा। ये कर्मस्थान में आता हुआ शनि आपका काम बहुत बढ़ाएगा। अगर जॉब वर्क से रिलेटेड कामकाज है, लेबर से रिलेटेड कामकाज है, किसी पार्टी का आप जॉब वर्क करते हैं, बेस्ट टाइम साबित होने वाला है आपको। शनि मेहनत कराएगा लेकिन उसका रिजल्ट भी देगा, योग कारक शनि है वो। और गुरु का मैंने बताया, अगर आपके पास गुरु का स्टोन है, देखिए गुरु आपके स्वगुरु ही हुआ है 11वें स्थान में, और आपका विवाह का अड़चन है, 12वें स्थान में राहु है, तो गुरु का स्टोन जरूर पहनिएगा जब तक ये 11वें स्थान में, बाद में उतार के रख दो, क्योंकि गुरु बाद में अष्टमेश व्यय में आ जाएगा बाद में, वो भी कोई नेगेटिव बात नहीं है, बट आपका विवाह जब तक नहीं होता, अभी विवाह होने के लिए बेस्ट टाइम चल रहा है। और इस महीने में 19, 20, 21 सितंबर, अगर आप अविवाहित है तो 19, 20 और 21 सितंबर आपके विवाह का लिए ऑफर भी आ सकता है। 19, 20 और 21, इसको देखिए, ये तो फास्ट ट्रेन पकड़ने जैसा कारोबार है आपके लिए। तो शुक्र भी मस्त रोमांटिक हुआ है आपके 5th हाउस में जाने के, कोई ऐसा केस भी है तो रिस्क लीजिएगा, गुरु बहुत अच्छी पोजीशन पे। तो ये है लेखा जोखा इस महीने का। और पर्टिकुलरली देखिए इस महीने में थोड़ा ये चीज रह गया, प्रदोष है 8 और 23 तारीख को। अगर आप शिव पूजन करते हैं तो प्रदोष का व्रत जरूर करिएगा। ये महीने में 2 दिन शिव को जलाभिषेक करो, बस काफी है वो। अगर चंद्र के साथ राहु है, मानसिक तनाव आता है आपको, चंद्र आपका 8वें स्थान में, 12वें स्थान में, 6वें स्थान में, मानसिक इंस्टेबिलिटी तो जरूर देता है 6, 8, 12 में। तो चतुर्थ में चंद्र है तो जिंदगी आधी संघर्ष में जाती, ऐसा है तो शिव पूजन करिएगा, 100% लाभ होगा। ये अंगारकी है 13 सितंबर को, विनायक चतुर्थी है 19 सितंबर को। आपका वैवाहिक जीवन में मैंने बोला ऐसा ही कि आपका वैवाहिक जीवन का जो स्पाउस है रिवेंजस है, बदला लेता है, अपने जीवन में किसी को दखल अंदाजी यानी कि इंटरफेरेंस करने नहीं देता, और आपकी ममा के साथ जरा भी नहीं पटता, तो ये जरूर करिएगा। मैं 90% केस में यही देखता हूँ, पर्टिकुलरली वृषभ लग्न के लिए। मैंने पहले ही बताया आपका सिंह राशि है चतुर्थ में। योर मॉम इज लाइक ए क्वीन, उनका रुबाब, उनका चलना बैठना बात करना बहुत अजब, बहुत जबरदस्त है, और आपके स्पाउस के साथ पटता नहीं। और पर्टिकुलरली अगर आप मेल है तो डेफिनेटली बहुत बड़ी समस्या। फीमेल है तो कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होती, क्योंकि आप आपकी मामा को घर छोड़ के आए, पति के घर में है आप, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। बट अगर आप मेल है वृषभ लग्न के, तो आपके लिए पत्नी और माँ का ट्यूनिंग बहुत बड़ा समस्या हो जाता हुआ मैंने अधिकतर अनुभव किया है मेरे जीवन में। चतुर्थी करिएगा 13 सितंबर, 29 सितंबर को। स्पाउस के साथ का ममा का ट्यूनिंग के लिए आपके स्पाउस को बोलिएगा रोज सूर्य को जल चढ़ाए। आपकी ममा को तो नहीं बोल सकते, लेकिन स्पाउस को बोलिएगा, अगर हो सके करेगी तो बहुत ट्यूनिंग रहेगा आपके वैवाहिक जीवन में, आपके ममा का और आपके स्पाउस का। सर्वपितृ अमावस है 25 सितंबर को, 12वां राहु है, मैंने बताया आपको, विष्णु सहस्त्रनाम करना है आपको। ये श्राद्ध पक्ष का प्रारंभ हो रहा है 10 सितंबर से। 10 सितंबर से पूर्णिमा से प्रारंभ होगा, यानी कि वध पक्ष में शुरू होगा, और यहाँ सर्वपितृ अमावस है 25 सितंबर तक। यानी कि ये पितृ कार्य करने के लिए, अगर कोई आपका कुंडली में काल सर्प है, राहु शनि का युति है, पिशाच बाधा बोलते हैं, राहु मंगल का युति है, अंगारक योग बोलते हैं, भाइयों के साथ प्रॉपर्टी का झगड़ा, मंगल केतु का युति है, भाइयों के साथ का प्रॉपर्टी का झगड़ा हो सकता है। कहीं भी राहु किसी भी ग्रह की चपेट में, जैसे राहु गुरु का चांडाल योग, ये सब पितृदोष है, पितृदोष के लक्षण है। मतलब राहु गुरु का जब दोष होता है तो कहीं ना कहीं अधर्म से आदमी जुड़ जाता है, अधर्म करता है, और घर में कभी कोई शुभ कार्य होता है तो साथ में पैरेलल अशुभ कार्य होता ही अशुभ कार्य भी आ जाता है। हर शुभ कार्य में गुरु राहु का चंडाल योग गड़बड़ करता है। तो ये गुरु राहु का चंडाल योग है, गुरु केतु का चांडाल योग है, वो शुभ है ही नहीं। राहु केतु अकेले ही होने चाहिए। अगर आपके कुंडली में राहु अकेला है तो बास्ट है, पर्टिकुलरली 8वें स्थान में है, 12वें स्थान में है या 4थे स्थान में,
4, 8 या 12th में राहु तो भी बहुत नेगेटिव रिजल्ट देता है। 7th हाउस का राहु तो देखिए कोई बहुत बड़ा खराब रिजल्ट ऐसा नहीं है, बट अगर अपोजिशन नहीं हो खराब प्लेनेट का, युति खराब प्लेनेट का नहीं हो तो कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं करता। गए जन्म का पार्टनर मिल जाता है, राहु को गए जन्म से संबंध है तो वो बात और चीज है। ये चतुर्थी का उपवास करने के लिए मैंने बोला ही पॉसिबल, गणेश उपासना करिएगा 13 और 29 सितंबर को, और नवरात्रि प्रारंभ हो रहा है 26 सितंबर को। अगर आपकी कुंडली में लग्नेश पंचम में है, नीच राशि का शुक्र है, आप बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत लविंग है, सबको प्यार करते फिरते हैं, जैसे प्रसाद बांट रहे हैं। लग्नेश पंचम में नीच राशि का शुक्र, रोमांटिक जरूरत से ज्यादा हो जाते हैं। नवरात्रि में 26 सितंबर से नवरात्रि प्रारंभ होगा, 9 दिन कन्या भोजन कराइएगा। आप पर ये शुक्र की पॉजिटिव कृपा उतरेगी, माता जी की पॉजिटिव कृपा उतरेगी। नवरात्रि में जो लोग माता जी का अनुष्ठान करते हैं उनके लिए बहुत बेस्ट है। फिर कोई भी माँ हो, कुल देवी का पूजा करने के लिए, कुल देवी का दर्शन करने के लिए ये नवरात्रि में बड़ा महत्व है उसका। ये तारीख है गज केसरी योग का, 5, 11, 18, 26। अभी आपको मैंने डेट वाइज जो प्रेडिक्शन किया है उसमें ये तारीख को केयरफुल रहना है। इसमें देखिए 5, 11, 18, 26, 18 है, केयरफुल है। तो ये 18 तारीख वाला दिन हो सके तो टालिएगा। इसके एडवांटेज कहाँ ले सकते हैं, उस दिन मार्केट में मनी फ्लो अच्छा होता है। ये 3 दिन अच्छा है, 5, 11 और 26। मैंने तो आपको 6 से 8 और 30 सितंबर से 2 अक्टूबर बोला है। पैसे का फोर्स आना चाहिए, आपके हाथ में बहुत पैसा आना चाहिए, इसका एडवांटेज लीजिएगा। और ये तारीख में भी आप उसका एडवांटेज ले सकते हैं क्योंकि गुरु का काफी आपके लाभ स्थान में गुरु आया है। इन्वेस्ट बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। कोर्ट कचहरी का मामला आपके लिए दुखदाई है, ध्यान में रखिएगा 1.5 साल तक। स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाइएगा, कंबल का दान करिएगा। नौकरी में भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो भी ये करिएगा। केतु 6वें स्थान में, साथ में जो लोग काम करते हैं वो धोखाधड़ी कर रहे हैं आपके साथ, जरूर कुत्ते को खाना खिलाइएगा और स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाइए, कंबल का दान करिए। 9 सितंबर और 25 सितंबर आई है सेड, ये चंद्र शुक्र का युति और प्रतियुति की बात मैंने इसमें की है। 25 सितंबर को चंद्र शुक्र का युति हुआ है आपके लव हाउस में, कन्या राशि में। दोज हु आर अनमैरिड उनके लिए अच्छा है, मैरिड है उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये टाइम है बच्चों के साथ का एंजॉय करने का। और 9 सितंबर है, घर के अंदर बहुत मैरिड है तो घर के लिए बड़ा रोमांटिक वातावरण होगा और होगा ही। आपका अपना अनुभव मुझे शेयर करिएगा डेफिनेटली। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मार्क करिएगा लाइक, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।